मोहब्बत करना ना बहुत आसान है, लेकिन निभाना जो है ना एक फ़न है। और ये फ़न तभी आता है कि जब इंसान अज़दवाजी ज़िंदगी के दो बड़े राज सीख ले, वरना खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ता भी ना तलखियों की आग में जलकर राख हो जाता है। और आज के टॉपिक के साथ साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी शेयर करूँगी इंस्टेंट तलबीना की, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी के लिए यकसा मुफीद है। और आप इनके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे ना तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कितना ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर बनाइएगा। ख़ास तौर पर ये रेसिपी उन लोगों के लिए है कि जो घर से बाहर या जैसे पढ़ाई के सिलसिले में या अपने काम के सिलसिले में हॉस्टल वगैरह में रहते हैं ना, 5-7 मिनट में ये इंस्टेंट तलबीना जो है ना बनकर तैयार हो जाता है। और ये हेल्थ के लिए इतना ज़बरदस्त है और डिप्रेशन में, एंजाइटी में रिलीफ़ देता है और आपकी हड्डियों के लिए, आपके जोड़ों के लिए और हर तरह से नहीं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अच्छा, जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है ना हमारा, वो है जौ का दलिया। आप यहाँ पे जौ का आटा भी ले सकते हैं, और लेकिन मेरे पास दलिया अवेलेबल था तो मैंने इसी को ले लिया। आप दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। आटा यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो हमें इंस्टेंट हमने बनाना है, जल्दी बनाना है, तो मैं इसको ना ग्राइंड कर लूँगी। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा आटा नहीं बनाया था, ग्राइंड नहीं किया था, हल्का हल्का इसमें दाना रह गया था। इतना भी आप कर सकते हैं, आप आटा भी ले सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। आप इसको पहले भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, बाद में चाहे ग्राइंड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने पहले इसको ग्राइंड कर लिया था और बाद में इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था। अगर आप आटा ले रही हैं तो आटे को भी आपने क्या करना है कि ड्राई रोस्ट करना है, और तब तक आपने इसको रोस्ट करना है जब तक हल्का सा ब्राउन ना हो जाए और उसका कच्चापन जो है ना ख़त्म ना हो जाए। अच्छे से आपने आटे को ना हल्का सा ब्राउन कर लेना है। करने के बाद मेरे पास चूँकि दलिया था तो मैंने इसको ना ग्राइंड कर लिया था और हल्का हल्का दाना रह गया था इसमें। और फिर मैंने इसको क्या किया, ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के दौरान आपने इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि इसको आपने बराबर चमचा हिलाते जाना है और हल्की आंच पर करना है, ताकि जो हमारा दलिया है ना इसका कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए और ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए। ठीक है, ताकि जब हम इसको दूध में बॉईल करेंगे तो फिर ये हमारे पास इंस्टेंट तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, इसका कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और ये घर में फ़ीमेल्स जो काम करती हैं उनके लिए भी, होम मेकर्स के लिए, हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। ये जो है ना आप इंस्टेंटली यानी कि बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो इसके बाद इसको मैंने ड्राई रोस्ट जब कर लिया ना, हल्का सा ब्राउन हो गया, मैंने इसको निकाल लिया। और बाकी जो है ना, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसको अलग सेपरेट बर्तन में निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने लिए थे इसमें फूल मखाने 100 ग्राम मैंने फूल मखाने लिए थे, उनको भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसको मैंने 1 चम्मच देसी घी डालकर फिर रोस्ट किया था। आप चाहें तो उनको भी जो है ना घी के बगैर ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी मैंने कुछ नट्स लिए थे, जैसे मैंने लिया था पिस्ता, बादाम, काजू और मगज़ लिए थे। आप चाहे चारों मगज़ भी ले सकते हैं, मैंने मगज़ एक ही लिए थे खरबूजे के। और उसके साथ मैंने लिया था छुहारे। छुहारे ड्राई आपने लेने हैं, ताकि जो है ना क्योंकि हमने इसको स्टोर करना है 15 से 20 दिन के लिए, तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। छुहारे की आपने गुठली निकाल लेनी है, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। और फिर जो सारे है ना इंग्रेडिएंट्स, इन सब को हमने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है ड्राई रोस्ट करने के बाद, सारे नट्स को। और जो है ना ये फूल मखाने जब आपने ड्राई रोस्ट करने हैं ना, तो इसके साथ आपने किशमिश 50 ग्राम किशमिश लेनी है, वो भी आपने उसमें डाल देनी है। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई कि मैंने 50 ग्राम ही मखाने लिए थे, सॉरी, और सब कुछ मैंने 50-50 ग्राम ही लिया था। सिर्फ जो छुहारे हैं ना वो मैंने 100 ग्राम लिए थे। और फिर हम इसको क्या करेंगे, जब ये जो है ना फूल मखाने, इसको जब करेंगे ना हम ग्राइंड, तो इसके साथ हम किशमिश डाल के फ्राई करेंगे। अगर हम किशमिश सेपरेट से करेंगे ना तो फिर वो आपको पता है गीली गीली सी होती है, तो वो फिर अच्छे से नहीं होगी और वो पीसेगी नहीं अच्छी से। जब इसके साथ आप डाल के करेंगे ना फूल मखाने के साथ, तो वो उसका बहुत अच्छा सा फाइन सा पाउडर बन जाएगा, क्योंकि ये ड्राई होते हैं तो उसकी जो नमी है ना वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब सब चीज़ें ग्राइंड हो जाएंगी, फूल मखाने किशमिश के साथ और बाकी ड्राई फ्रूट्स अलग से मैंने ग्राइंड कर लिए थे, और आटा जो है ना वो मैंने
ड्राई रोस्ट कर लिया था। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया, और जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना आप, तो फिर इसको आप महीने तक रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बनाने का तरीका भी मैंने आगे शेयर किया है कि आप अगर 1 पाव दूध लेती हैं ना, ये देखें, ये मैंने छुआरे लिए हैं, और ये बादाम, पिस्ता, काजू और बाद में मैंने मगज़ भी डाल दिए थे, इसी में ड्राई रोस्ट कर लिया था इन्हें। और जो है ना, क्या बात कर रही थी मैं, हाँ जी, बनाने का तरीका ये है कि 1 पाव दूध लेंगी, उसमें 1 से 1.5 चम्मच जो आपने पाउडर बनाया है ना, वो आपने उसके अंदर डाल देना है। लेकिन दूध को गर्म करने से पहले आपने जो पाउडर डालना है ना, 1.5 चम्मच, वो डाल के मिक्स कर लेना अच्छे से। फिर आपने दूध को बॉयल करना है, और बॉयल जब आ जाए तो 2-3 बॉयल आएंगे ना, तो बस आपने उतार लेना है। ये इंस्टेंट आपका दलिया, आपका तलबीना तैयार है। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। बाद में अगर आप मीठा और ज़्यादा करना चाहती हैं, इसमें छुआरे भी हैं, किशमिश भी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मीठा होगा। लेकिन अगर आप और मीठा करना चाहते हैं, आप बाद में शहद भी डाल सकते हैं इसमें 1 चम्मच, या फिर आप अगर चाहती हैं, अगर चीनी आप यूज़ करना चाहती हैं, तो 1 चम्मच चीनी आप बनाने के दौरान इस्तेमाल कर सकती हैं। तो बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है, यकीन करें, और हेल्दी भी है आपके लिए, और वेट लॉस के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और हर तरह से मैं कहती हूँ ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको ज़रूर घर में बना के रखें और इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। चलें पहले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो सबक नंबर पहला है ना, जो हमें सीखने की ज़रूरत है अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए, वो है बर्दाश्त और माफ़ करने का फ़न। शादी का जो असल हुस्न है ना, वो इसी एक चीज़ में पन्हा है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाता है, और उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी गुजारो। शादी जो है ना, एक ऐसा रिश्ता है कि जो खुशी, गम, कमी, ज़्यादती, गलत फहमियों और जज्बात की शिद्दत से गुज़रता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज़िंदगी में खुशी भी आती है, गम भी आती है। कभी कभार अल्लाह पाक हमें बहुत ज़्यादा नवाजता है, और कभी कभार हमें आजमाइश में भी डाल देता है। कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, कभी कभी गुस्से में आकर, सैडनेस में, या किसी भी वजह से ना हम बहुत सारी ना कैफियत से गुज़रते हैं। ऐसे में अगर दोनों फ्रीकैन, दोनों लोग अगर बर्दाश्त ना हो उन दोनों में, तो सब कुछ टूट सकता है। आजकल शादी को ना परफेक्शन की उम्मीद पर करते हैं। लोगों के माइंड में ये होता है कि ना हमें हर चीज़ परफेक्ट मिले। बीवी है तो वो फरिश्ता सिफ्त हो, शौहर है तो वो मिसाली हो। लेकिन हकीकत अगर देखें ना, तो इंसान गलती करता है। इंसान जो है वो गलती का पुतला है। ज़बान भी फिसलती है, मिजाज भी बिगड़ता है, और हालात भी बहुत दफ़ा आजमाइश में डालते हैं। लेकिन अब यहाँ बर्दाश्त का मतलब ये नहीं है कि ख़ुद को ही मिटा दिया जाए, अपनी पहचान को ही ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि यहाँ बर्दाश्त करने का मतलब ये है कि हर बात पर रद्द अमल देने की बजाय ना सोच कर नरमी से, मोहब्बत से समझाया जाए, और एक दूसरे की बात को समझा जाए। जब कोई बात दिल दुखा जाए ना, तो दिल बड़ा करके माफ़ कर देना ही शादी को ज़िंदा रखता है। फ़र्ज़ करें कि जैसे बीवी ने शौहर की किसी बात पर गुस्से से जवाब दे दिया। अगर शौहर फ़ौरन बदला ले ले या खामोश होकर दूर हो जाए, तो क्या होगा? रिश्ता जो है ना आपका खालीपन का शिकार हो जाएगा, आपके रिश्ते में दरार आ जाएगी। लेकिन अगर शौहर ये समझ जाए कि अगर बीवी ने गुस्से में कोई बात कह दी है, शायद उसका कोई दिन ख़राब है, मतलब कि दिन में कोई बात हुई है, कोई मसला है उसके साथ, या शायद उसे कोई तकलीफ़ है, उसे कोई दुख है, दर्द है उसे, या वो मेरी ही कोई बात उससे किसी वजह से किसी वक़्त की सख्त लगी है, तो इस वजह से उसने ये बात कर दी है। उसको उसकी वजह जानने की ज़रूरत है, ना कि उस बात को लेकर खामोश हो जाए या उससे दूर हो जाए। तो वो माफ़ भी कर सकता है ना, कि चलो देखता हूँ कि क्या मसला है, इसके पीछे वजह क्या है। इसी तरह बीवी को भी ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि मर्द भी जज्बात रखता है, वो भी कभी टूट जाता है। अगर वो कभी गुस्सा करे, चुप हो जाए या शदीद गुस्से का इजहार करे, तो बीवी को नरमी से उसके करीब जाना चाहिए, ना कि तंज़ और गिला शिकायत से दूर कर देना चाहिए ख़ुद को उससे। तो अगर आप तंज़ करेंगी, बिला वजह गिले शिकवे शिकायतें करेंगी, तो वो आपसे और दूर हो जाएगा। एक रिसर्च के मुताबिक 70% शादियों में ना तलाक़ की वजह छोटे छोटे झगड़े होते हैं, कभी कोई बड़ी वजह नहीं होती।
मुसलसल छोटे झगड़ों का हल ना होना होता है, जो बर्दाश्त की कमी और माफ़ ना करने की आदत की वजह से पैदा होते हैं। और अब आते हैं सबक नंबर 2 की तरफ। खुद को बदलना सीखो, दूसरे को नहीं। अना की कुर्बानी ही मोहब्बत की अलामत है। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तो शादी के बाद भी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर जोड़े करते हैं ना, वो ये है कि वो अपने शरीके हयात को बदलने की कोशिश करते हैं कि मेरी बीवी ऐसा क्यों नहीं करती, मेरे शौहर को ऐसे क्यों नहीं समझ आती। बीवी को ये शिकायत होती है कि मेरा शौहर ऐसा क्यों नहीं करता, वो उसको मेरी बातें समझ में नहीं आती, या जो मैं चाहती हूँ वो वैसा नहीं करता। और बीवी को ये शिकायत होती है कि मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलता। ये जो जुमले हैं ना इस तरह के, ये अज़दवाजी ज़िंदगी का जहर है। इंसान को ना सबसे पहले ख़ुद को बदलना सीखना पड़ता है। अगर शौहर सख्त मिजाज है, बीवी नरमी से बात करे, और अगर बीवी हसास है तो शौहर उसके जज्बात का लिहाज करे। लेकिन अगर दोनों कहें कि मैं सही हूँ, इसी खौल में बंद रहें, तो फिर मोहब्बत दम तोड़ देती है। जैसे शौहर शाम को थका हुआ आता है और बीवी फ़ोन पर मसरूफ़ है तो शौहर को गुस्सा आता है। ये एक कॉमन सी बात है। लेकिन अगर बीवी पहले से जानती है कि उसके आने पर मुस्कुराहट, पानी और 2 जुमले अगर मोहब्बत से कहे जाएंगे ना, तो वो फिर दिन भर की थकन जो है ना भूल जाएगा। और इसी तरह अगर बीवी दिन भर घर के कामों से थक जाए और शौहर आकर सिर्फ इतना पूछ ले कि तुमने कुछ खाया भी है या आप ठीक हैं, तो यही छोटे छोटे जुमले मोहब्बत को परवान चढ़ाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो जोड़े हैं ना, उनकी खुशी इस बात पर मुनहसर होती है कि वो दूसरे को बदलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर तवज्जो देते हैं। जब तक हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे ना, हम कभी अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते, हम कभी खुश नहीं रह सकते। जब भी बदलने की बात आए, जब भी, तो आप एक बात अपने जहन में बिठा लें, एक बात याद रखें कि इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसको आप बदल सकते हैं, जिस पर आपका अख्तियार है, वो हैं आप खुद। आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करें, जो माहौल है उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करें। खुद को जब बदलेंगी ना, तो आपको खुद ब खुद खुशी मिलेगी। शादी जो है ना, वो फूल है जो हर दिन पानी मांगता है, कभी बर्दाश्त का, कभी माफ़ी का, और कभी खुद को बदलने का। याद रखें, कामयाब शादी खुद ब खुद नहीं होती, ये वो हुनर है जो सीखा जाता है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी शादी जन्नत बन जाए, तो आज ही इन 2 राज़ों को सीख लीजिए, क्योंकि जहाँ माफ़ करना हो और जहाँ खुद को बदलना हो, वहीं मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको ये वीडियो दिल को लगी हो तो एक दिल से दिया गया लाइक और एक शेयर और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि और लोगों के रिश्ते भी बच सकें। अल्लाह ताला आपकी शादी को सुकून, मोहब्बत और बरकतों से भर दे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।